सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सहनशीलता कमजोरी नहीं है बल्कि शक्ति का सूचक है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि बल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का सूचक है। जो सहनशील होते हैं वो कायर नहीं होते, वो कमजोर नहीं होते, वो ताकतवर होते हैं, क्योंकि जिनके पास शक्ति है वही सह सकते हैं, वही सहनशील हो सकते हैं। और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो होते हैं गुस्से वाले, क्रोधित। अक्सर देखते हैं कि लोगों को बात बात पे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आना मतलब कमज़ोरी की निशानी है, गुस्सा करना वीकनेस है। सहनशीलता है शक्ति, तो ये संतों के पास होती है। संत होते हैं सहनशील। और संसार में हम देखते हैं तो लोग बात बात पे गुस्सा करते हैं, कामी, क्रोधी, लालची। इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो भक्ति कोई सूरमा ही करता है, दुनिया में होता रब का आशिक कोई कोई। भक्ति करना सबके वश की बात नहीं है। भक्ति लाखों में कोई एक करता है, वरना दुनिया में भेड़ चाल तो है, भीड़ लगी है, एक को देखकर दूसरा भी लाइन में खड़ा हो जाता है। हमने अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। भक्ति क्यों करना है? भक्ति करना है खुद के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए। तो ये बात समझ में आती है, संत महात्मा हमें समझा देते हैं। और संतों का संग करने से ही हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण आते हैं। विशालता, दया, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम, नम्रता, भाईचारा, ये सारे गुण सत्संग से ही आते हैं। तो हमने हमेशा संतों का संग करना है। संतों का संग करने से हमारा जीवन बन जाता है। क्षमाशीलता, जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हरदेव कि बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो सहनशीलता बहुत बड़ी पावर है। सहनशीलता ही सफलता दिलाती है। जो इंसान सहनशील है, विनम्र है, वो कामयाब होता है। क्योंकि हम कहीं भी एक ऑफिस में भी काम करते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो बॉस रहते हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, या फर्म के जो मेन आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी गुस्सा कर दिया, कभी ऊंची आवाज़ में बोल दिए। तो अगर हमने सह लिया तो हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने उल्टा जवाब दिया, हम भी ने भी गुस्सा कर दिया, तो नौकरी से वो निकाल देंगे। तो अगर हमारे अंदर सहने की ताकत है, जो सहता है वो रहता है। हमारे घर परिवार में भी हम देखें, फैमिली भी अक्सर तू मैं हो जाती है। तो जो व्यक्ति सहनशील है वो परिवार को अच्छी तरह चला लेता है। अक्सर पति पत्नी में सहनशीलता की कमी होती है। पति ने कुछ बोला, पत्नी ने उल्टा जवाब दिया, पत्नी ने कुछ बोला, पति ने उल्टा जवाब दिया। तो ये सहनशीलता की कमी होने के कारण घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो सदगुरु की शिक्षा है सहनशीलता। हमने सहनशीलता को अपनाना है। जो सहनशील होते हैं वो क्षमाशील होते हैं। क्षमाशीलता, जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। तो सहनशीलता, ये क्षमाशीलता, विनम्रता, ये वीर पुरुषों में होती है और ये इंसान को महान बनाती है। जो सहनशील होते हैं वो बहुत महान होते हैं। तो हमने अपनी लाइफ में सहनशीलता को लाना है। अगर अभी हम सहनशील नहीं बने तो सहनशील बनना है। और सहनशील वही बन सकते हैं जो इस निरंकार में डूबे हुए हैं, जिनके कर्मों में निरंकार आ गया, प्रभु बस गए, वही सहनशील हो सकते हैं। परमात्मा जब तक हमारे लाइफ में नहीं आएंगे, हमारे कर्म में, व्यवहार में, आचरण में, किरदार में, तब तक हम सहनशील नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम अपने कर्मों में निरंकार को लाएं और सहनशीलता को अपनाएं। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख कभी नहीं पाता, उसकी लाइफ में दुख कभी नहीं आता।
बाबा जी यही समझा रहे, सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हरदेव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी